जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कुछ क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। अब इसमें हम लोग ट्रिक और टिप्स क्या होना चाहिए, किन रिजल्टों पे क्वेश्चन बने हैं, मिनिमम टाइम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सब बातें हमारी सीरीज में होनी ही है। तो हम यहाँ क्वेश्चन 4 से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन 4 को देख लिया जाए। क्या है, कह रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन पूछा है और कंडीशन कहा है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, बस क्लियर है। उसके बाद सोल्यूशन क्या आपने ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ एक चीज बात करना चाहेंगे आपसे कि जब ये एक्चुअल में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग आईबीपी कहते हैं, कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन दी हुई है। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस टाइप का, जहां हमारी कंडीशंस बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है, मतलब इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम करते क्या है, इसको सॉल्व मत करिएगा, सॉल्व करने का प्रयास मत करिएगा। जैसे बिगिनर स्टूडेंट जो देखेगा तुरंत सॉल्व करेगा, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करना है, इशू नहीं है कि सॉल्व करके हमें इसको निकालना है। यह हमारा जो सबसे बड़ी जो चीज है, तैयारी का जो पार्ट है, वो मेंटेन द टाइम और मैनेज द टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो क्या करिए, इसमें से बस वो छांट लीजिए कि जो y ऑफ 0 और 0 को सेटिस्फाई करता है। तो देख लीजिए, पहला क्या है, अगर हम y 0 अगर 0 लिखते हैं तो यानी x इज इक्वल टू 0 लिखने पे y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो लिखिए यहाँ x अगर 0 लिखते हैं तो फिर क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू, x 0 लिखने पे यहाँ हमारा कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और e रेज टू द पावर 3 का मतलब हो गया कि y की वैल्यू 0 लिखने पे नहीं होगा। अगर हमें लिखे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाना चाहिए, कहने का हमारा मतलब है अगर x 0 और y 0 लिखे हैं तो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। तो ये तो इक्वेशन बैलेंस करेगा नहीं, क्योंकि x 0 लिखने पे y 0 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, कट। यहाँ अगर हम लिखते हैं तो फिर ये 2 हो गया, 2 इसकी संभावना यहाँ बन रही है। चलिए कोई बात नहीं। थर्ड पे आइए, अगेन 2 और 3 5 हो जाएगा, कट। 4 में अगर आप लिखते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ आपका 0 हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू 0 कभी होता नहीं है, तो ये भी कट। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको पता है, ओनली वन क्वेश्चन इज द राइट। ओके, हमने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, हमने एमसीक्यू का जो लूप होल है बहुत बड़ा, मुझे नहीं पता है कि ये सही कैसे है, बट अगर मुझे ये पता हो कि ये गलत है तो फिर हम सही तलाश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक हिदायत देना चाहेंगे, अगर मान लीजिए कहीं 2 इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो जाता, अगर कहीं 2 इक्वेशंस बैलेंस हो जाता तो यू हैव इन प्रॉब्लम। लेकिन 120 क्वेश्चंस है, 2 घंटे हैं, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस सेट होने की संभावना कम रहती है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, होगा, बट वो ऐसे क्वेश्चंस कम आएंगे, ऐसे भी क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। तो ये इसके लिए यहाँ ट्रिक है, जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन से दिखाई दे और ये कंडीशन दिखाई दे तो आपका मन और दिल जो है खुश हो जाना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है, मुझे मतलब कैसे यहाँ बैटिंग करनी है। अगर अच्छे ढंग से आपने बैटिंग कर लिया तो बल्ले बल्ले, तो कोई बात ही नहीं। तो हालांकि इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इजीली यू कैन सॉल्व ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लाख इधर ले एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और उसको आप वेरिएबल, आपसे वेरिएबल अलग करिए, सॉल्व करिए। तो जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है उस पर क्वेश्चन, बट हम वो उसको सोल्यूशन यहाँ नहीं प्रोवाइड करेंगे ना। हम तो बस ये सीखना है कि इसकी ट्रिक क्या है, टिप्स क्या है और किन रिजल्टों पे ये चीजें आ रही हैं। तो हो गया, मुझे उम्मीद है कि आइडिया लगी होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन हॉल में कैसे टैकल करना है। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमें टाइम बचाना है। बाकी तो यहाँ जितने 90% क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ मैं अपनी सीरीज के दौरान जितने ट्रिक्स और टिप्स बता रहे हैं वो दिमाग में बना लीजिए और उसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वही काम आने वाले हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या है, कह रहा है कि द स्ट्रेट लाइंस, 2 यहाँ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, आर टेंजेंट टू द सेम सर्किल, एक ही सर्किल को टेंजेंट करते हैं, तो द रेडियस ऑफ द सर्किल पूछा है। ये इस टाइप की बदमाशी होगी। देखिए भाई, जब भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो इस टाइप की बदमाशी होनी ही होनी है। एक्चुअल में कुछ है नहीं, ये देखिए ना, यहाँ 2 ये पैरेलल लाइंस है, दीज आर 2 पैरेलल लाइंस और इनके बीच एक सर्किल है, मतलब ये टच करता है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछी जा रही है, ठीक है। अब इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्चुअल में वो डायमीटर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ये तो होगा नहीं ना, अगर हम टेंजेंट कहें कि सेम टेंजेंट, तो स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
यहाँ तो कोई डिस्टेंस 0 दिया हुआ नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में अपने टाइम आप कैसे बचाएंगे, टाइम को कैसे मिनिमम करेंगे। एक्चुअल में जब ये क्वेश्चंस दिया होगा ना तो पक्का वो लाइन आपकी पैरेलल होगी, अगर पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली वो 0 आ जाएगी। तो देखिए कैसा है, एक 3x - 4y + 6 0 है, 3x - 4y + 4 0 है, और एक है 6x - 8y + 13 0। बदमाशी किया है, यहाँ 2 से डिवाइड करिए, देखिए क्या होता है, 3x - 4y + 13/2 0 हो गया। 2 लाइन्स हैं, दीज आर द पैरेलल लाइन्स। और पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस पता है ना क्या होता है, mod ऑफ C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अगर 2 लाइन आपके पास दी हुई है और लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्शंस के सेंस में लाइंस की जो डिस्टेंस होगी उनके बीच वो 0 हो जाएगी। तो C1 - C2 अपॉन √a² + b²। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा बदमाशी ऐसी होगी, एक्चुअल में 2 लाइनों के बीच की डिस्टेंस आपको पता करनी है, बस वहाँ सर्किल कह दिया है क्वेश्चन को ना भरभराने के लिए, ताकि वो थोड़ा लेंदी कर दे, कोई बिगनर स्टूडेंट हो तमाम सारी चीजें सीखे। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब ये डिस्टेंस आया है तो ऑटोमेटिक जो पेपर सेट करेगा वो पैरेलल लाइंस बनाएगा ही बनाएगा। अगर पैरेलल लाइंस नहीं बनाएगा फिर इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब की चीज नहीं रहेगी। तो कीप इन माइंड दिस फैक्ट। फैक्ट अगर आपके दिमाग में है, ये कंसेप्ट आपका दिमाग में है, तो बाकी क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, सिर्फ 2 लाइन का कैलकुलेशन है। अब आप कर लीजिए, किसी को C1 C2 लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान यहाँ 4 माइनस यहाँ हो जाएगा 13/2 अपॉन √, पता है ये 3x और 4 है तो 4 × 4 = 16 और 3 का 9 25, तो ये 5 आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा ना आपको, तो आपको ईजी हो जाए। 8 हो जाएगा 5/2, तो फिर 1/2 आ जाएगा। तो कुछ कैलकुलेशंस आपको दिमाग में करने होंगे, काट को उनको तुरंत लिखना होगा, मतलब मिनिमम आपको जो है ना वो वहाँ पे पेन चलानी है इस एग्जामिनेशन हॉल में। ध्यान रखिएगा कि कम से कम हमें पेन चलानी पड़े और मुझे आंसर मिल जाए। तो 1/2 इसका ऑप्शन है। अब अगर 1/2 मिल गया तो एक और हम हिदायत देंगे कि आगे आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा अगर क्वेश्चन सही होगा फिर एक क्वेश्चन रॉन्ग की श्रेणी में आ जाएगा, तो नो नीड। तो फर्स्ट ऑप्शन आप सही कर लेते हैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कोई जरूरत नहीं है, उसको आप देख लेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट। तो फिर ये पूछा है, तो इसका डायमीटर हो गया, तो रेडियस पूछा था, सॉरी रेडियस थी ना, इनके बीच की दूरी 2d हो गई। तो जो रेडियस होगी, रेडियस कितनी होगी, रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। तो जब हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 हमारा ये भी 2 सही होगा, सर ये सही नहीं होगा, 1/4 इज द राइट वन हियर। बाकी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, 4 भी गलत है। ठीक है कोई बात नहीं, ये तो आपको ट्रिक आइडिया मिली गई होगी कि एग्जामिनेशन हॉल में मुझे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके लिए भी कुछ एक हम बात यहाँ बताने जाए। सेकंड जो हमने उठाया है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बुक में होगा, इंटर में जनरली ये देते हैं ऐसे। उसके लिए हम आपको किस ट्रिक की बात करने जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ समझिए। इस क्वेश्चन के उठाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। इस क्वेश्चंस को लगाना है तो हमें नहीं लगता है कोई भी स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ के आएगा, उसको सॉल्व करेगा ही करेगा। बट है मेरी ये चीज नहीं है, मैं कुछ चीज यहाँ लिख रहा हूँ और उस चीज को आप याद कर लें। अगर ये आपको याद है तो फिर बल्ले बल्ले है, और आपको याद करना ही करना है। 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा है तो आयोटा आता है, 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा है तो माइनस आयोटा। 2 सिंपल चीजें, इसे आप याद रखिए। बहुत ही यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आवश्यकता से ज्यादा यूज होता है। अगर ये चीजें आपको याद है ना तो आपका टाइम बचाएगा, जो भी 10, 15, 20, 25 सेकंड जाएगा। और यहाँ सेकंड माने रखता है, क्योंकि ये क्वेश्चन के पीछे भी 1 मिनट नहीं है, सेकंड है। तो अगर आप 15-20 सेकेंड हर क्वेश्चन के पीछे बचा रहे हैं तो फिर समझिए आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी हो रही है। तो यहाँ बैटिंग बड़ी अच्छी करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे रिजल्ट आपको ध्यान में रहने चाहिए, तो सब रिजल्ट मैं लिखूंगा, आप चिंता मत करिए, बस उसको आप नोट करते रहिए और ध्यान में रखिए। अब अगर ये चीज़ें आपको पता है फिर देखिए क्या है, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा रेज़ टू द पावर n करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ किस में है, पहले वाला है, आयोटा रेज़ टू द पावर n 1 होगा, और मुझे पता है यानी कि लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, अगर n = 4 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। देखते हैं खट दे कैसा लगा। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ताम झाम करेंगे तो ही मिलता है।
और हमेशा आएगा ही आएगा। जब भी ऐसा कहीं क्वेश्चन छितरा हुआ दिखाई देना तो समझ जाइए किसकी वैल्यू क्या है। आप ऐसे लाकर उसको सॉल्व करिए और डेफिनेटली आपका टाइम बचेगा। आप करके देखिए, हाथ कंगन क्वासी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप करिए खुद देखिए आपका टाइम बच रहा है कि नहीं। तो 4 है तो 4 जो है सेकंड, बाकी को कट, एक ही सही होना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने उठाया है उसके पीछे देखिए क्या लॉजिक और कंसेप्ट है, वहां हम लोग किस ट्रिक का यूज करने जा रहे हैं। एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन हमने उठा लिया है। हमने मैट्रिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, बट ये भी नजर में आ गया तो हमने कहा कि इस पर भी थोड़ी बात कर ली जाए। क्या है ये चीज देखिए। पहले कह रहा है कि B इज a matrix such that B square is equal to B, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। B square B आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है और A इज इक्वल टू I माइनस B दिया। ये भी एक फेमस रिजल्ट ही है। तो अगर A इज इक्वल टू I माइनस B दिया है ना, तो फिर A स्क्वायर के बारे में पूछा है। A स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया आइडेंटिटी माइनस B, ये माइनस B प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर B है तो I माइनस क्या हो जाएगा B, और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया, यानी A स्क्वायर A आ गया। और A स्क्वायर अगर A मिल जाता है तो इसको हम लोग आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। बहरहाल वो नहीं पूछा है, सिंपली यहाँ से पूछा है कि A स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद AB DA भी पूछा है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देना है, हमने दो बातों के लिए क्वेश्चन को उठाया। पहला यहाँ लिखा है इज नॉट करेक्ट, ये चूज करना। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर ध्यान में नहीं था, वहां तो नॉट ट्रू पूछा था। भाई किस लिए एग्जाम आप दे रहे थे? इस तरीके की आप गलती मत करिए ना, क्योंकि ऐसी कहानियां आप सुनाएंगे, कौन अभी कहानी सुने? असफली कोई कहानी नहीं सुनता है, कोई कहानी होती भी नहीं है, राइट। जो जीता वही सिकंदर, अल्टीमेटली आपको जीतना है। तो ये जीत वही सकता है जो टाइम को मैनेज करना जान जाएगा। तो नॉट करेक्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। ट्रू और नॉट ट्रू पे हमेशा आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। बहुत बच्चे गलती करते हैं, कह रहा है कि जो सही नहीं है मुझे उसकी तलाश करनी है। तो ए स्क्वायर यहाँ ए है, ये सही है। अब कह रहा है ए स्क्वायर ये तो सही है, ए स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी थोड़ी है, या ये आइडेंटिटी थोड़ी है, पता नहीं ये कौन सा मैट्रिक्स है। बस सिंपली कहा ए वो मैट्रिक्स है जो ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी माइनस बी है। तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर आई होगी, मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिर नहीं भी हो सकता है तो आप मान लीजिए नहीं हो सकता, मुझे वही चाहिए। तो ए स्क्वायर ए हो गया। अच्छा आइडेंटिटी कब होता? जब ये बी जीरो हो जाता। अगर हम बी यहाँ जीरो ले लें तो स्क्वायर आइडेंटिटी आ जाएगी, और बी अगर यहाँ जीरो लिख दिया जाए तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है। पक्का सही बात है। तो और क्लियरिटी करने के लिए एग्जामिनर यहाँ लिख सकता था बी इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट दिस मच, और क्लियरिटी लिखनी भी चाहिए थोड़ा। तो अगर बी अगर मैं जीरो यहाँ ले लूँ तो ए आइडेंटिटी हो जाएगी, तो ए स्क्वायर भी आइडेंटिटी आ जाएगी, तो सही हो जाएगा। लेकिन इन जनरल सही नहीं है। अगर बी आइडेंटिटी है, बी अगर जीरो नहीं है तो नहीं होगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ दो बातें इस क्वेश्चन को उठाने के पीछे। पहला वो जो नॉट ट्रू का है, मायाजाल, अक्सर एग्जाम में देते हैं, तो वो चीज दिमाग में समझनी है। दूसरी बात है कि अगर पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आपको सही मिल गया तो नो नीड टू टेकिंग फर्दर अवे ऑप्शन पढ़ करके वहाँ टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ऑप्शन न पढ़ने पर भी अगर आपने कम से कम 100-200 सेकंड बचा लिया तो फिर समझिए 100-200 सेकंड में आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जिसको ध्यान देना है, जिससे आप विजय 100% होगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आप लगे रहिए और वीडियो लेक्चर्स को हमारे सीरियसली वॉच करिए। उसको रिजल्ट जो है टिक्स और टिप्स बता रहे हैं उनको ध्यान में रखिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होगा। तो थैंक यू गाइस, जय।